फौजी हाँ। फौजी जो है ना बोला था कि फौजी का ट्रंक लो नहीं, उसका फादर का जो ट्रंक था जिस पर उसका नंबर सब लिखा हुआ है, हाँ। तो बोल रहा था कि उसका नहीं किया जाए। लेकिन वो DIG साहब की कौन बड़े साहब आए, बड़े भगवान, सब उठवा कर ले गए। मतलब आप मेरे फौजी का सामान भी नहीं छोड़े? रुकना ही, उसका फादर फौजी है, उसका भी नहीं छोड़े। सबसे बड़ी बात है कि अभी ये लोग करिए रहे थे तब तक आ गया वीडियो कि हाँ जगदीशपुर में हाजिर हो गया। जब हो गया कि जल्दी हो गया हाजिर, जल्दी लेकर भागे लोग। तभी सामान भी नहीं, मतलब सामान भी नहीं छोड़ा, जानकर भी सामान नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं, तब तक सब बहुत जल्दी भाग गए। ये वही चश्मदीद है जो इस मौके पे जिस गांव में मनीष कश्यप की करोड़ों की प्रॉपर्टी प्रशासन के नज़र में पकड़ाई है, और इसी गांव में आज हम पहुंचे हुए हैं। लगातार हम खबर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के घर में क्या मिला, कितना बड़ा सोना का ढिक्का मिला, कितना बड़ा हीरा जवाहरात मिला। जो करप्शन की बात EOU कर रही है, जो करप्शन की बात बिहार के उन विरोधियों से के द्वारा बुलवाया जा रहा है, जो मनीष कश्यप के आंखों में खटकते हैं। आज हम उन्हीं के गांव आए हुए हैं और उनके गांव के परिजनों से हम बात करते हैं। बाबा, मनीष को जानते हैं? हमारा पोता है। मनीष आपका पोता है? हाँ हाँ। और पोता तो आज जेल में है। हाँ तो उससे क्या जान गंवा देंगे? उसके लिए जान गंवा देंगे? हाँ। क्या कर देंगे उसके लिए, बताइए। जान गंवाने की हम बात कर रहे हैं, जान दे दीजिए तो 1 करोड़ आज रुपया देंगे हम। 1 करोड़? हाँ, अपना धन बेचकर। किसको दीजिएगा? मनीष कश्यप। क्यों दीजिएगा? हमारा पोता है। आपका पोता है, इसीलिए दीजिएगा? हाँ। अब तो उस पोते के घर में कुछ बचा भी नहीं है, सब पुलिस उठा लेकर चले गया। क्या कहिएगा उस पुलिस वालों को? ऐसा नाजायज लोग दोस्त उनका परवाह बा। हमारा चाचा सत्यनारायण सरानी जो देश के लिए मरे 42 के आंदोलन में, जो देश को आजाद किए, पेट भरने के लिए सड़ा हुआ है। दोनों जिला का व्यास की सुंदर बोल रहे हैं। अभी हमारा रिकॉर्ड है दोनों जिला में। हमारा मनीष कश्यप के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? आज वो जेल में है, उसके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये भी नहीं प्रशासन को दिखा। उनके पिताजी फौजी थे, ये भी उनको दिखाई नहीं दिया। मेजर से क्या? मेजर से रिटायर थे हमारा भैया। मेजर से रिटायर्ड थे? मेजर से। मगर ये चीज प्रशासन नहीं देखा। प्रशासन को क्या कहिएगा और सरकार को क्या कहिएगा इसलिए? सरकार को फांसी हो जाए तो अच्छा, अति उत्तम। किसको फांसी होगा? नीतीश को। नीतीश को? देखिए, और ये आक्रोश है, गांव वालों का आक्रोश है। यहाँ भी 23 तारीख की बंदी की गई थी, जो दिखाया गया था कुछ वीडियोस में। और लगातार जब हम बात करते हैं तो मनीष कश्यप के समर्थन में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं वो हम सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा जी, आप भी इसी गांव के रहने वाले हुए? इसी गांव के रहने? मनीष को जानते हैं? जानते हैं। कैसा लड़का था वो? बढ़िया लड़का था। बढ़िया था? हाँ। आप लोग से मिलता जुलता था? मिलता था। क्या बातें होती थी? कबड्डी भी खेलता था। कबड्डी भी खेलता था मनीष? हाँ। फुटबॉल भी खेलता था मनीष। हाँ। ऊंच नीच का भी भावना रखता था कि नहीं? नहीं ऊंची का भावना नहीं रखता था। मतलब सभी को एक सम्मान दिया? हाँ, एक सम्मान समझता था, बहुत समझ। मगर आज तो वो लड़का आपके पास नहीं है? नहीं है, तो इसके लिए हम लोग कुछ सोचते हैं जो क्यों नहीं है, क्या होया, से होया, ऐसे बात है। पुलिस लेके चली गई फालतू का? चल गया, यहीं से सवेरे आया, पुलिस ले गया, सामान भी लेके चला गया, सब कुछ लेके चले गया। प्रशासन तंग भी करता है आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो तंग नहीं किया, लेकिन सामान सब जो था वो लेकर चले गया। सामान जो था वो लेके चला गया। और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मनीष कश्यप के बारे में। मनीष कश्यप के बारे में क्या रिपोर्ट आ रही है वो भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में लगातार तेजस्वी यादव भी ED और CBI के सामने पेश हो रहे हैं। कब क्या होगा बिहार की राजनीति में, ये भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लगातार बड़े बड़े नेताओं पे FIR हो रही है, बड़े बड़े पत्रकारों पे FIR हो रही है, और कभी भी किसी का जुबान बंद करा दिया जाता है। ये वही बिहार है जहां महात्मा गांधी ने आंदोलन की शुरुआत की थी, और मनीष कश्यप जैसे आंदोलनकारी की जब हम बात करें, क्रांतिकारी युवा पत्रकार की जब हम बात करें, आज उसी जगह की है मनीष कश्यप भी हैं रहने वाले। चलिए, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे पटना से और बिहार के बेतिया से जुड़ी हुई हर एक खबर को, और मनीष कश्यप प्रकरण पे क्या चल रहा है बिहार में वो भी हम आपको लगातार रूबरू करवाते रहेंगे। हमारे साथ बने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेतिया से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू।
नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। अभी हम मनीष कश्यप के गांव मोहनवा में हैं और मोहनवा ये वही गांव है जो चंपारण और बेतिया में पड़ता है और ये वही गांधी की धरती है जहां से महात्मा गांधी ने भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी। और ये वही गांव के रहने वाले मनीष कश्यप की जब हम बात करते हैं तो मनीष कश्यप जो है अभी भारतीय क्रांतिकारी के रूप में जेल में बंद है। ये देखिए यहाँ के लोग हैं और यहाँ के जो गांव वाले रहने वाले जो ये वही चश्मदीद हैं जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी, जब मनीष कश्यप के घर में कुर्की हुआ था। और हमें लगता है कि बिहार के इतिहास में इतना फास्ट कुर्क पहली बार हुआ है, क्योंकि जब हम अपराधी खुलेआम गोली मार देते हैं तो उन्हें अल्टीमेटम दिया जाता है कम से कम 90 दिन का। उसके बाद भी अपराधी नहीं पकड़ाते हैं तो कोई बात नहीं साहब, जब 6 महीने के बाद फिर एसपी साहब का फ़ोन जाता है तो फिर तुरंत में वो कुर्क करने चले आते हैं। मतलब परंतु उस कुर्क में भी एक डिफरेंस रहता है कि कम से कम 7 दिनों की मोहलत ज़रूर मिलती है। 7 दिनों के अभियुक्त को मोहलत मिलती है कि 7 दिन पहले उस घर में नोटिस चिपका दिया जाता है। मगर यहाँ की जब हम कुर्की की जब हम बात करते हैं, जो कुर्की जब्ती हुई, ये आप खुद समझ सकते हैं कुर्की जब्ती कैसे हुआ, कितना कम समय मनीष कश्यप को मिला। तो पहले क्या नाम हुआ बाबा आपका? बख्शी पटेल। बाबा मनीष को जानते हैं आप? जानते हैं। कैसा लड़का है पहले ये बताइए। बहुत अच्छा लड़का है। बहुत अच्छा लड़का है। मगर यहाँ की सरकार की बात करें या फिर यहाँ की पुलिस की बात करें तो उसे अपराधी मान रहे हैं। अपराधी कैसे है? अपराधी बनावत दो, अपराधी बनावत दो, अपराधी तो ना हो। अपराधी नहीं हुए ना। मतलब मनीष कश्यप ने आज तक कोई अपराध इस गांव में इस जगह में कभी नहीं किया। मगर प्रशासन अपराधी मान रही है। अपराधी मान रहे प्रशासन। और भारतीय इतिहास में जब हम आर्थिक अपराध इकाई की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक अपराध इकाई का जो बिहार में जिस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, उस कार्रवाई इतना फास्ट चल रहा है। मतलब मनीष कश्यप इतने बड़े अपराधी हैं, इतने बड़े आतंकवादी हैं कि उन्हें कोई अल्टीमेटम नहीं दिया जाता है। और यही वो गांव के लोग हैं। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? अरविंद कुमार। अरविंद जी मनीष को जानते हैं जी? कैसे जानते हैं उनको? अरे मेरे गांव के है, मेरे बड़े भैया हैं, तो हम नहीं जाएंगे तो कौन जानेगा? बड़े भाई तो अभी जेल में है। अच्छा, उससे कोई बात नहीं, जेल जाना आना वो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है। सरकार आरोप लगा रही है, प्रशासन आरोप लगा रही है कि मनीष कश्यप ने वीडियो वायरल करके तमिलनाडु के लोगों के बीच में हिंसा भड़काने का काम किया। ये आपको कितना तक सही लगता है? यह बिल्कुल गलत है। बिल्कुल गलत है। इसमें तो बड़े बड़े टीवी पत्रकारों, बड़े बड़े चैनलों ने इस पर एथी किया, लेकिन उन पर FIR नहीं हुआ। मनीष भैया पर क्यों हुआ? यह सरकार न जाने। सरकार या बहुत जो इस समय बिहार में सरकार है, तेजस्वी जी इसमें है, यादव जी, वो इसमें तो बड़ी बात है कि वो हमारे गांव में भी ऐसे दंगे फसाद करा दिए। मतलब कि मनीष भैया तो खैर चलिए, मनीष भैया तो कितने अच्छे हैं वो सभी जान रहा है कि मनीष जो है जो बिहार में पत्रकारिता की बात कीजिए, जो यूट्यूबर जो घूम रहे हैं उसकी आवाज़ को बुलंद करने वाला वही मनीष कश्यप है, जिसे आज बिहार की प्रशासन ने, बिहार की सरकार ने जेल में डाल दिया है। चलिए, और कुछ लोग मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे भी बातें कर लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? अविनाश कुमार। क्या करते हैं अविनाश जी अभी आप? मैं गांव में ही रहता हूँ। गांव में ही रहते हैं। मनीष को कब से जान रहे हैं? बचपन से। बचपन से जान रहे हैं। उसका नेचर क्या रहा मनीष का बचपन से और अभी तक का? गरीब लोगों का मदद करना, ऐसे वो मतलब बचपन से ही काम करते थे। बचपन से ही काम करते थे। इधर आ जाइए, थोड़ा सा धूप है और इसी कड़कड़ाती धूप में मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया। मगर उस दिन की जब हम बात करें, उस शाम की जब हम बात करें, उस शाम में भी आसमान भी रोई थी मनीष कश्यप के लिए, क्योंकि शाम में बारिश हो गई थी और वो बारिश बता रही थी उसके साथ कितना नाइंसाफ़ी का काम किया गया है। मनीष की जब घर की कुर्की जब्ती हो रही थी उस समय आप लोग कहाँ थे? यहीं पे थे। पुलिस वहाँ से आगे आने नहीं दे रही थी। वहाँ से यहाँ पे आने नहीं दे रही थी? नहीं। प्रशासन क्या कह रही थी? कि उधर नहीं जाना है, उधर कोई आदमी के अलाव नहीं था, बस परिवार के 2-3 लोग थे, बाकी कोई इधर नहीं आ रहा था। कौन कौन सा सामान मनीष के घर से उठा लिया गया? वहाँ कोई ऐसा झाड़ू तक नहीं छोड़ा है। झाड़ू तक नहीं छोड़ा गया? झाड़ू तक नहीं अच्छा, छोड़ा है। इतनी जल्दी कुर्की जब्ती आपने कभी देखा होगा? नहीं। और DIG को आके कुर्की जब्ती आज तक मैंने नहीं देखा है। आपने नहीं देखा? नहीं देखा। हाँ, एक चीज़ और है कि यहाँ के DIG SP की जब बात की जाए तो वो मौके वारदात पे मौजूद थे जिस समय कुर्की किया गया था। और ये लोग हैं, ये इसी गांव के लोग हैं जहाँ के मिट्टी में जन्मा मनीष कश्यप आज देश के लिए आवाज़ बन रहा है। मगर देश की जब हम बात करें
तो देश में मनीष कश्यप के समर्थन की जब हम चर्चा करते हैं तो लगातार मनीष कश्यप वो हीरो बनता जा रहा है, जो मनीष कश्यप जो है एक पत्रकारिता के नाम पर कार्य किया करता था। चलिए इस गांव में और लोग मौजूद हैं और लोगों से बात कर लेते हैं। चाचा, आप भी इसी गांव के रहने वाले हुए, क्या लग रहा है मनीष में क्या आप देखे खूबी आप देखते थे? हम तो बचपन से ही देख रहे हैं खूबी उसमें, गरीबों का भलाई करना। क्या मनीष कश्यप आतंकवादी था जो इतना जल्दी नहीं, प्रशासन आतंकवादी समझ रही तभी तो पकड़ के ले गई, घर का सारा सामान ले गया। 8 पुलिस वहाँ खड़ा था हमारे घर। माले फट जाई क्या बाबा? आतंकवादी को लगे जाओ लो ना, ये लोग तो जाते में जांग था रह जाई। मगर आतंकवादी के इस देश में बिरयानी और सोफा परोसा दिया जाता है। अरे एगो लड़का बा ओकरा के आगे बढ़ रहल बा, ओकरा पीछे लोग लागल बा। सुनी कुटकी जब्ती भइल नु तो हम यहाँ आई रही, लोकल जो थाना रहे तो उनको कहलक जी नहीं, आप लोगों का 2 भाई हैं, आप लोगों का सामान हम नहीं ले जाएंगे, आप लोग अपना बताइए। लेकिन बड़ा अधिकारी जो आए, एसपी डीआईजी सुन रहे हैं हम, सब उठा कर ले उसके भाई लोगों का सारा सामान ले। मतलब जो गरीब घर जिसके घर में रहने के लिए भी जगह नहीं थी, उस घर के सारे सदस्यों का सामान खाली करा दिया गया। और भी है ना फौजी जो है ना, बोला था कि फौजी का ट्रंक लो नहीं, बोले उसका फादर का जो ट्रंक था जिस पर उसका नंबर सब लिखा हुआ है, तो बोल रहा था कि उसका नहीं किया जाए। लेकिन वो डीआईजी साहब की कौन बड़े साहब आए, बड़े भगवान, वो सब उठवा कर ले गए। मतलब फौजी का सामान भी नहीं छोड़े? नहीं, उसका फादर फौजी है, उसका भी नहीं छोड़े। सबसे बड़ी बात है कि अभी ये लोग करिए रहे थे तब तक आ गया वीडियो कि हाँ जगदीशपुर में हाजिर हो गया। जब हो गया कि जल्दी हो गया हाजिर, जल्दी लेकर भागे लोग। तभी सामान भी नहीं, मतलब सामान भी नहीं छोड़ा, जानकर भी सामान नहीं छोड़ा? कुल नहीं, तब तो सब बहुत जल्दी भाग गए। ये वही चश्मदीद हैं जो इस मौके पे मौजूद थे और मनीष कश्यप के साथ जो कार्रवाई की गई, और कार्रवाई की जब हम बात करते थे इतनी जल्दी जो कार्रवाई की गई, ये यहाँ के जो है जितने भी लोग हैं यहाँ पे लोग इस चीज़ के बारे में इन्होंने देखा था। तो लगातार हम चर्चा करते हैं मनीष कश्यप पत्रकार की, लगातार जो है देश के अलग अलग कोने से उनके समर्थन में आवाज़ उठ रही है। बेतिया की जब हम बात करते हैं, चंपारण की ये वही धरती है जो मनीष कश्यप ने इस धरती में जन्म लिया है, और मनीष कश्यप की पूरी इनसाइड स्टोरी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े गांव के लोगों से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार के लोगों से ये हम अपील कर रहे हैं कि अगर आप मनीष कश्यप का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते चलें, ताकि मनीष कश्यप को जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। हम दिखाएंगे हर एक वो कहानी को जहाँ जो मनीष से जुड़ी हुई है, मनीष के साथ कितने लोग हैं, और जो आने वाले दिनों में जो चर्चाएँ चल रही है कि बेतिया से पटना का राज्यपाल महोदय के पास जो ज्ञापन जाने वाले, जो पैदल मार्च की जो चर्चा चल रही है बेतिया पूरे शहर में, उस पर भी हम आपको लगातार बेतिया के लोगों की क्या राय है इस पर हम आपको दिखाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से करीब 230 किलोमीटर की दूरी पे बेतिया के मोहनिया गाँव से केशव सिंह की रिपोर्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।